दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेट और लायबिलिटीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि असेट क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे एक अमीर माइंडसेट का आदमी असेट खरीदकर और अधिक अमीर हो जाता है, जबकि एक गरीब माइंडसेट का आदमी असेट और लायबिलिटीज़ के अंतर को न समझ पाने के कारण असेट को खरीदने के चक्कर में लायबिलिटीज़ खरीद लाता है और वह पैसे की आर्थिक तंगी से जूझने लगता है। तो दोस्तों, असेट और लायबिलिटीज़ को समझने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सबको ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं असेट क्या होता है। तो दोस्तों, असेट को एकदम आसान भाषा में अगर समझा जाए तो असेट वह चीज़ होती है जो आपके जेब में पैसे लाए, या यूँ कहें आपके लिए करंट में या फिर फ्यूचर में आपके लिए पैसे बनाए। उदाहरण के तौर पर जैसे आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, यानी आपकी कोई ज़मीन है या फिर आपका कोई मकान है जिसको आपने किराए पर दे दिया है और उसे हर महीने रेंटल इनकम आ रही है, या फिर आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिससे आपका कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आपकी कोई वेबसाइट है या फिर कोई ऐप है जिस पर आप अपना प्रोडक्ट या फिर अपना कोई कोर्स बेचकर उससे पैसे बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए असेट का काम करेंगी। तो आइए अब समझते हैं कि लायबिलिटीज़ क्या होती है। दोस्तों, लायबिलिटीज़ को असेट का ठीक अपोजिट माना जाता है। जैसे असेट आपके पॉकेट में पैसा लाता है, उसी प्रकार लायबिलिटीज़ से आपके पॉकेट से पैसा जाता है। आप यूँ समझें कि लायबिलिटीज़ आपके वे उधार या फिर देनदारियाँ हैं जिससे आप चुकाने में अपने पॉकेट से पैसा निकालते हैं। उदाहरण के तौर पर ये आपकी कोई लोन की ईएमआई हो सकती है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो। आप पर कोई उधार हो सकता है, आपके क्रेडिट कार्ड, गैस, बिजली का बिल भी हो सकता है। ये सभी चीज़ें आपके पॉकेट से कहीं न कहीं पैसा निकालती है, या यूँ कहें ये सभी आपके खर्चे को बढ़ाती हैं। तो आइए अब समझते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या अंतर होता है। क्यों लोग एसेट और लायबिलिटीज़ के अंतर को समझ नहीं पाते हैं और लोग लायबिलिटीज़ को एसेट समझकर खरीद लेते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले एसेट और लायबिलिटीज़ के जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझना पड़ेगा। हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि एसेट वह है जो आपके पॉकेट में करंट या फिर फ्यूचर में पैसे लाए, या फिर करंट या फ्यूचर में पैसे बनाए और समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाए, न कि वैल्यू कम हो। जबकि लायबिलिटीज़ वह होती है जो आपके पॉकेट से पैसे को ले जाती है, यानी आपके खर्चे को बढ़ाती है। लायबिलिटीज़ से 1 रुपये की भी इनकम नहीं होती है, बल्कि आपकी इनकम में से लायबिलिटीज़ को चुकाया जाता है। तो चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मकान खरीदा और उस मकान को आपने रेंट पर चढ़ा दिया और उससे आपको पर मंथ एक रेंटल इनकम आ रही है, तो यह मकान आपके लिए एसेट का काम कर रहा है। अब यही इसके उलट, जब आप उसी मकान को अपने रहने के लिए खरीदते हैं तो आपको उस पर कुछ न कुछ मेंटेनेंस चार्ज खर्च करना पड़ता है और उससे कोई इनकम नहीं होती है। तब वही घर, वही मकान आपके लिए लायबिलिटीज़ का काम करने लगता है। इसी तरह जब आप किसी कार को अपने लिए खरीदते हैं तो वह आपके लिए लायबिलिटीज़ होती है, और जब आप उसी कार को रेंट पर चलवाते हैं तो फिर वही कार आपके लिए एसेट बन जाती है। तो आई होप अब आपको एसेट और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं और इनके बीच क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं ये समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आप भी कुछ ऐसे एसेट जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, रेंटल कार, या फिर अपनी वेबसाइट, अपने ऐप के माध्यम से किसी कोर्स या फिर किसी प्रोडक्ट को बेचकर, या फिर यूट्यूब चैनल की शुरुआत या एज ए ब्लॉगर के रूप में काम करके इनसे इनकम का सोर्स बना सकते हैं, और ये सभी आपके लिए एक एसेट का काम करेंगे जिससे आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।